कक्षा 10वीं के स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर हिंदी का वार्षिक परीक्षा 2025 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि हिंदी विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। साथ ही इस वीडियो में आपका संपूर्ण उत्तर से एकदम पेपर कराने वाले और आपका यह महत्वपूर्ण पेपर है, ठीक है। आप इससे अच्छे अंक ला सकते हैं हिंदी विषय के पेपर में, ठीक है। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही आप यहाँ पर दिल्ली मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा, टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर हिंदी विषय का पेपर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, तो आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आपका यहाँ पर पहला आता है हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है, तो आपका आता रीतिकाल, बा आता आदिकाल और सा आता भक्ति काल और दा आता आधुनिक काल। तो यहाँ पर हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा भक्ति काल। फिर आपका आता कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है, तो आपका था बाल कल्पना और बाता आसमान की कल्पना और साथ आपका विद्युत की कल्पना और दाता काले घुंघराले बालों की कल्पना। तो जो आपके यहाँ पर ये कवि ने बादलों किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा काले घुंघराले बाले, ठीक है, काले घुंघराले बालों की कल्पना। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया लय तो के अति गति मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को कहते हैं, तो आपका आता रस, बात आपका छंद और साथ आपका अलंकार और दाता इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर लय तो के यति गति मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को कहते हैं छंद, ठीक है। छंद आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है नेताजी चश्मा, ठीक है। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है, तो आपका आता शिक्षा का विकास, बात प्रेम संबंध है और साथ आपका समाज सुधार और दाता देशभक्ति की भावना। तो यहाँ पर नेताजी चश्मा कहानी का मूल भाव है, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा देशभक्ति की भावना। फिर आपका पांचवा आता है जिस समाज से प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे कहते हैं, तो यहाँ पर जिस समाज से प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे कहते हैं द्वंद्व समास। सॉरी, इसमें आपका यहाँ पर जो रहेगा जिस समाज से प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यस में आपका यहाँ पर अव्ययभाव समास रहने वाला है आपका, ठीक है। अव्ययभाव समास आपका रहेगा। फिर जो आपका 6वां आता माँ ने भोलेनाथ के घाव पर लगाया, तो आपका इसका आ ऑप्शन आता मरहम, बात आपका दवाई और साथ आपका पिसी हुई हल्दी और दाता तुलसी का रस। तो यहाँ पर तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया माँ ने भोलेनाथ के घाव पर लगाया, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा पिसी हुई हल्दी, ठीक है। पिसी हुई हल्दी यहाँ पर लगाई थी। अब आता आपका प्रश्न दो आता रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन कर लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले। तो पहला था गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की डॉट की तरह हैं, तो यहाँ पर गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी की तरह हैं, ठीक है। लकड़ी आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता नायक नायिका के सहयोग या वियोग का वर्णन डॉट रस में होता है, तो नायक नायिका के सहयोग या वियोग का वर्णन आपका श्रृंगार रस में होता है, ठीक है। फिर आपका तीसरा आता प्रतिमा पर सरकंडी का चश्मा डॉट डॉट ने लगाया था, तो यहाँ पर प्रतिमा पर सरकंडी का चश्मा, ठीक है, आपका दुकानदार ने लगाया था, ठीक है। दुकानदार ने आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा रेगिस्तान देख लेते हैं। तो चौथा आता जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तब डॉट डॉट वाच्य होता है, तो यहाँ पर जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तब आपके यहाँ पर होता है कर्मवाच्य, ठीक है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया सना सना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की डॉट विधा में लिखा गया है, तो यहाँ पर सना सना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की, ठीक है, आपके यात्रा वृत्तांत में लिखा गया है। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता चाय के बागानों में कई डॉट डॉट बोकू पहले चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी, तो यहाँ पर चाय के बागानों में कई युवतियाँ, ठीक है, बोकू पहले चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी। ये आपका यहाँ पर हो जाते हैं रेगिस्तान कंप्लीट, ठीक है। आपका पहले का आंसर लकड़ी, दूसरे का आंसर आपका श्रृंगार, तीसरे का आंसर आपका दुकानदार ने और चौथे का आंसर आपका कर्मवाच्य, पाँचवें का आंसर आपका यात्रा वृत्तांत और 6वें का आंसर आपका युवतियाँ। फिर आपका प्रश्न 3 आता सही जोड़ी बनाकर लिखी जो कि आपके 6 नंबर की रहने वाली हैं। स्तंभ आवा में आपके यहाँ पर दिए सही जोड़ी। पहले आती है उत्साह कविता, तो उत्साह कविता को आपको यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी नला से मैच कर देना है। फिर दूसरी आती काव्य की आत्मा, तो इसको आपको काव्य की आत्मा को आपको रस से मैच कर देना है। जो तीसरी आती है बाल गोविंद भगत, तो बाल गोविंद भगत को आपको मैच कर देना है यहाँ पर, ठीक है, शीला अग्रवाल से। और जो आपकी आती है मन्नू भंडारी साहित्य की रुचि पैदा की, तो इसको आपको मैच करना हम बता देते हैं, इसको बाद में मैच कर लेंगे। जो आपकी 5वीं थी क्रिया कर्त के अनुसार, तो इसको आपको कर्तवाद से मैच कर देना है आपकी 5वीं। और छंद के प्रकार आपके यहाँ पर 2 होते हैं, आपकी 6वीं हो जाएगी। और जो दी मन्नू भंडारी साहित्य की रुचि पैदा की, तो इसको आपको मैच कर देना है यहाँ पर किससे, इसको आपको यहाँ पर मन्नू भंडारी ने साहित्य की रुचि पैदा की, तो इसको आपको कबीरपंथी से मैच कर देना है, ठीक है, आपकी चौथी।
तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाती है सही जोड़ी कंप्लीट। ठीक है, अब चलिए प्रश्न आपका चला आता है एक शब्द वाक्य मुत्तदी जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ कविता आपकी हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, हंस पत्रिका आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है भोलानाथ और उसके साथी अमूल्य को घिसकर क्या बजाते थे। तो यहाँ भोलानाथ और उसके साथी अमूल्य को घिसकर आपके यहाँ पर शहनाई बजाते थे। ठीक है, शहनाई आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया सांस्कृतिक निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है। तो यहाँ पर सांस्कृतिक निबंध हमें, ठीक है, कठिन परिस्थितियों से टकराने की प्रेरणा देता है। ठीक, कठिन परिस्थितियों आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए कठिन परिस्थितियों, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होता है आपका कठिन कार्य। ठीक है, कठिन कार्य आपका इसका यहाँ पर आंसर है। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होता है कठिन कार्य। फिर 5 दिया हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो यहाँ पर हिरोशिमा नामक कविता आपकी अरि ओ करुणा, ठीक है, अरि ओ करुणा प्रभामय से ली गई है, करुणा प्रभामय। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। आप यहाँ पर देख लीजिए अरि ओ करुणा प्रभामय। फिर जो आपके यहाँ पर ये कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था। तो यहाँ पर कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से हालदार साहब गुजरते थे। ठीक है, हालदार साहब आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है सत्ता सत्य का चयन करके लिखी जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा। तो आपका यहाँ पर यह सत्य हो जाएगा। और राम बाजार जाता है एक आज्ञावाचक वाक्य है। तो यहाँ पर राम बाजार जाता है, ठीक है, एक आज्ञावाचक वाक्य है। तो आपका यहाँ पर यह सत्य हो जाएगा। और जो आपका था कैप्टन जसनेवाला आज़ाद हिंद फौज का सिपाही था। तो आपका यह भी सत्य रहने वाला है। और लोक प्लस उक्ति से मिलकर लोकोक्ति शब्द बना है। तो आपका यह भी सत्य रहेगा। और जो आपका था परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए। तो आपका यहाँ पर यह सत्य हो जाएगा। और जो आपका 6 माता भोलेनाथ के पिता उन्हें घोड़स भात चांदी की कटोरी में खिलाते थे। तो जो आपके यहाँ पर ये भोलेनाथ के पिता उन्हें घोड़स भात चांदी की कटोरी में खिलाते थे। तो आपका यहाँ पर यह सत्य रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं 7 कंप्लीट। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 6 देख लेते हैं। रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है, लिखिए। ठीक है, जो इसका आंसर वो देख लेते हैं। और स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर इसका अथवा दिया गया, ठीक है, प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखिए। तो हम यहाँ प्रगतिवाद की विशेषताएं देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपकी यहाँ प्रगतिवाद की विशेषताएं रहेंगी वो आपके यहाँ पर हो जाएंगी। ठीक है, आपको दिखा देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी जो प्रगतिवाद की विशेषताएं रहने वाली हैं वो आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी प्रगतिवाद की विशेषताएं रहेंगी। ठीक है, आपका 6 में का अथवा का आंसर जो 6 में का ऊपर वाला क्वेश्चन है उसका आंसर खुद कर लीजिएगा। ये आपकी प्रगतिवाद की विशेषताएं 4 विशेषताएं दी हैं। तो यहाँ से आपको 2 विशेषता याद कर लेनी है। फिर आपका 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। तो आपको यहाँ पर तुलसीदास पर हम यहाँ पर जो आपकी काव्यगत विशेषताएं वो देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 2 रचना लिखना, भावपत्र लिखना है। ठीक है, तो चलिए आपके यहाँ पर जो तुलसीदास पर विशेषताएं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर रचना दी। ठीक है, रामचरितमानस बिना पत्रिका कवितावली, इस तरह से आपको 2 रचना यहाँ से याद कर लेनी है। और इनका भावपक्ष आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका भावपक्ष दिया गया है। ठीक है, इस तरह से आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट 8वां क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 8वां क्वेश्चन आता है उद्धव की विवाह की तुलना किस किस से की गई है। तो चलिए इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है उद्धव की विवाह की तुलना निम्नलिखित से की गई है। आपके कमल के पत्ते जो जल में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होते। फिर इसका दूसरा पॉइंट। ठीक है, और फिर जो आपके यहाँ पर गोपियों के अनुसार राजा धर्म क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर देख लीजिए, गोपियों के अनुसार राजा धर्म उसकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना होता है तथा नीति से राजा धर्म का पालन करना होता है। एक राजा तभी अच्छा कहलाता है जब वह अनीति का साथ न देकर नीति का साथ दे। ये आपका 8वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका 9 माता लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। तो आप यहाँ पर देख लीजिए लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। पहली विशेषता, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। ठीक है, 5 विशेषताओं को याद करना है आपको। और जो आपके यहाँ पर दिया इसका अथवा उसका कविता बदल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इसका जो आंसर रहेगा वो आपको यहाँ पर खुद करना है। ठीक है, फिर जो आपका यहाँ पर 10वां आता महाकाव्य में खंड काव्य में अंतर लिखिए।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर है, तो इसको आप याद कर लीजिए। महाकाव्य की कथा वस्तु विशेष रहती है जबकि खंडकाव्य की कथा वस्तु सीमित रहती है। इस तरह से आपको पॉइंट यहाँ पर यानी 2 अंतर या 3 अंतर यहाँ से याद कर लेने हैं। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं प्रबंध काव्य मुक्त काव्य में अंतर लिखिए। तो ये आपका प्रबंध काव्य मुक्त काव्य में अंतर दिया गया है, तो इसको भी याद कर लेना है आपको, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, आपका 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर जो इसका अथवा आता है, दोहा छंद का उदाहरण लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी यहाँ पर दोहा छंद की परिभाषा भी दी गई है और साथ ही इसका उदाहरण भी दिया गया है, ठीक है। रईमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मनुष्य चून, ठीक है। आपका 11वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर 12वां क्वेश्चन आता है कहानी उपन्यास में आपको यहाँ पर 2 अंतर लिखने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका कहानी उपन्यास में आपके 4 अंतर दिए गए हैं, तो यहाँ से आप 2 अंतर याद कर लीजिएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया नाटक एकांकी में 2 अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका नाटक एकांकी में अंतर दिया गया। नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में केवल 1 अंक हो पाया जाता है। नाटक में कथानक में फैलाव और विस्तार होता है, एकांकी में घनत्व होता है। तो इस तरह से आपको 2 अंतर यहाँ से याद कर लेने हैं क्योंकि आपके 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर हो रहे हैं। फिर आपका 13वां आता रामवृक्ष बिनुप्रिय अथवा मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। दो रचना लिखना, आपको भाषा सही लिखनी है। तो हम यहाँ पर रामवृक्ष बिनुप्रिय पर देख लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी रामवृक्ष बिनुप्रिय की रचना दी है गेहूं गुना गुलाब मसाल। यहाँ से आपको 2 रचना याद कर लेनी है। इनकी भाषा देख लीजिए, ठीक है, और इनकी शैली भी देख लीजिए, आपकी शैली यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी यहाँ भाषा शैली भी हो जाती है, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आपका रामवृक्ष बिनुप्रिय पर हमने करा दिया साहित्यिक परिचय। और जो आपके यहाँ पर साहित्य विशेषताएं आपकी हुई हैं रामवृक्ष बिनुप्रिय पर, मन्नू भंडारी को हम छोड़ देते हैं। फिर आपका 14वां था भगत की पुत्र उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर दिल्ली भगत की पुत्रवधू या भली भांति जागती थी कि पुत्र की मृत्यु के बाद अब वे अकेले रह गए हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करने वाला उसके अलावा अब कोई नहीं है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ बताना चाहिए थी, यहाँ तक याद कर लेना है। ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपको 14वें का अथवा दिया गया है, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया, ठीक है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा, ये आपका 14वें का अथवा का आंसर, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिएगा। और जो आपका यहाँ पर 15वां आता है सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो इसका भी आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। चश्मे वाला एक देशभक्त नागरिक था, उसके हृदय में देश के वीर जवानों के प्रति सम्मान था, इसलिए लोग उसे कैप्टन कहते थे। ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर 15वें का अथवा आता वास्तविक अर्थों में संत के व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए वास्तविक अर्थों में संत के व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जिसमें अपनी बुद्धि तथा एकता के बल पर कुछ नया करने की क्षमता हो, ठीक है। ये आपका 15वें का अथवा का आंसर। फिर आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो 16वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया, जिस निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जो सभी को स्वीकार हो, ठीक है, और जिसका आकार ना हो। तो इसका आंसर आपको खुद करना है क्योंकि बहुत सरल है यार। और इसका अथवा आता है जिसमें आपको मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है, तो इसे आपको खुद करना है, ठीक है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया है भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सचकना क्यों भूल जाता है। तो चलिए आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप यहाँ पर साथियों को देखकर सचकना भूल जाता है, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर जो आपका इसका अथवा आता है गंतों को मेहनत कर बादशाहों का सर क्यों कहा गया है। तो इसका भी आंसर देख लीजिए, आपका 17वें का अथवा का आंसर, ठीक है। आपका यहाँ पर मेहनत कर बादशाहों का सर कहा है, यहाँ तक याद करना है। फिर आपका 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें आपके यहाँ पर निम्नलिखित काव्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखनी है आपको। मधु गुनगुन कहा, ठीक, गुनगुना कर कहे जाता कौन कहानी यह भी। तो इसकी हम संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। तो ये आपकी संदर्भ है यहाँ पर दिए प्रसंग, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही आपकी व्याख्या, तो व्याख्या का भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और जो इसका अथवा दिया गया है तो अथवा का आंसर आप खुद कर लीजिएगा। फिर 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपका गद्यांश दिया, बार बार सोचते क्या होगा, ठीक है। तो इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग सही व्याख्या लिखनी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसकी जो संदर्भ प्रसंग व्याख्या रहेगी ये रही आपकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या, ठीक है। आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर आपका यहाँ 20वां क्वेश्चन आता है मेरे जीवन का लक्ष्य विषय पे एक आपको अनुच्छेद लिखना है। तो हम यहाँ पर मेरे जीवन के लक्ष्य पर यहाँ पर अनुच्छेद देख लेते हैं। तो ये आपका मेरे जीवन पे लक्ष्य पर अनुच्छेद, ठीक है। आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाता है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और फिर आपका यहाँ पर 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखिए। तो इसका आंसर खुद कर लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है आपको। गगन गगन तेरा यश पैरा, पवन पवन तेरा बैलगाड़ा, इस तरह से आपका यहाँ पर दिया गया है। और साथ ही इस साइड भी आप यहाँ पर देख लीजिए
दिया गया, ठीक है। इसके 3 प्रश्न आते हैं, तीनों प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएंगे काव्यांश में। अगर आपको काव्यांश नहीं करना है तो आपका गद्यांश बहुत सरल होता है, ठीक है। गद्यांश के आपके 3 प्रश्न आते हैं, तीनों प्रश्न का आंसर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। सिर्फ गद्यांश को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर आपका 22वां प्रश्न आता है, ठीक है। 22वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तार के अंतर्गत प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। और जो आपका 23वां क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको खुद करना है, जिसमें आपको निबंध लिखना है, ठीक है। निबंध लिखना है आपको 23वें क्वेश्चन में, तो इसका आंसर खुद कर लीजिएगा। और इस तरह से पेपर पूरा कंप्लीट हो जाता है। पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।